शिव जी द्वारा बताए गए इंसान के बर्बाद होने के 6 कारणों का वर्णन प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिलता है। ये कारण मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के जीवन में आने वाली नकारात्मकताओं और दोषों का परिणाम होता है। ये 6 कारण इस तरह हैं। पहला, वासना और लालच। काम यानी अनियंत्रित वासना और लालच इंसान को उसके नैतिक और आध्यात्मिक पथ से भटकाता है। जब व्यक्ति केवल अपनी शारीरिक इच्छाओं और भौतिक सुखों के पीछे भागता है, तो वह अपने जीवन के मुख्य उद्देश्यों को भूल जाता है। इससे उसकी सोच और धारणा में विकृति आती है और वह अपने धर्म और कर्तव्यों से विमुख हो जाता है। काम की अधिकता से व्यक्ति अपने रिश्तों में भी समस्याओं का सामना करता है, जिससे उसके जीवन में अशांति और बर्बादी आती है। जैसे महाभारत के कौरवों का काम और वासना का उदाहरण लिया जा सकता है, जिन्होंने पांडवों के राज्य को हासिल करने की लालसा में युद्ध का रास्ता चुना और अंत में अपने विनाश को न्योता दिया। दूसरा, क्रोध। क्रोध जब असंयमित होता है तो इंसान के विवेक और बुद्धि को नष्ट कर देता है। क्रोध में इंसान अपने निकटतम लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है और अपने जीवन के जरूरी निर्णय गलत तरीके से ले सकता है। यह एक ऐसा दोष है जो व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से कमजोर करता है। शिवजी का यह मानना है कि क्रोध व्यक्ति के अंदर की शांति और धैर्य को समाप्त कर देता है, जिससे वह अनावश्यक तनाव और संघर्षों में उलझ जाता है। जैसे रावण का सीता का हरण करना और राम से द्वेष करना उसके क्रोध का परिणाम था, जो अंततः उसके विनाश का कारण बना। तीसरा, लोभ लालच। लोभ यानी अत्यधिक लालच इंसान को अंधा बना देता है। व्यक्ति अपने लाभ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं कतराता। यह उसकी नैतिकता, ईमानदारी और सच्चाई को नष्ट करता है। शिवजी ने लोभ को बर्बादी का एक बड़ा कारण बताया है, क्योंकि लोभ से इंसान अपने जीवन के सच्चे सुखों और आनंद को खो देता है। वह केवल धन और संपत्ति के पीछे भागता है, जबकि जीवन के वास्तविक सुख आत्मिक होता है। जैसे महाभारत में शकुनी और दुर्योधन का पांडवों के राज्य को हथियाने का प्रयास लोभ का परिणाम था, जिससे महाभारत का युद्ध हुआ और अंततः कौरवों का सर्वनाश हुआ। चौथा, अत्यधिक लगाव। मोह यानी अत्यधिक लगाव इंसान को भ्रमित कर देता है। वह सच्चाई और भ्रम के बीच का अंतर नहीं समझ पाता और अपने प्रियजनों के प्रति अत्यधिक लगाव के कारण अनुचित निर्णय लेता है। यह उसे अपनी वास्तविक जिम्मेदारियों से दूर करता है और जीवन में गलतियों का कारण बनता है। शिवजी का मानना था कि जो मोह व्यक्ति के विवेक को धुंधला कर देता है और उसे अपने वास्तविक उद्देश्य से भटकाता है। जैसे धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन के प्रति अत्यधिक मोह उसे सत्य से दूर ले गया, जिससे वह अपने पुत्र के गलत कर्मों का समर्थन करता रहा और अंततः अपने पूरे वंश को नष्ट कर दिया। पांचवा, घमंड। अहंकार व्यक्ति को उसकी वास्तविकता से दूर कर देता है। जब इंसान अपने ज्ञान, शक्ति या संपत्ति पर अत्यधिक गर्व करता है, तो वह दूसरों को तुच्छ समझने लगता है। अहंकार व्यक्ति की बुद्धि को विकृत कर देता है और उसे गलत मार्ग पर ले जाता है। शिवजी ने अहंकार को बर्बादी का प्रमुख कारण बताया था, क्योंकि यह इंसान को सत्य, धर्म, जैसे रावण का अहंकार उसे राम और हनुमान के शक्ति का अंदाजा नहीं करने दिया, जिससे कारण राम से युद्ध किया और अपनी पूरी सेना समेत स्वयं भी नष्ट हो गया। छठा, द्वेष। ईर्ष्या और द्वेष इंसान को भीतर से नष्ट कर देता है। जब व्यक्ति दूसरों की सफलता और खुशी से जलने लगता है, तो वह अपनी खुद की शांति और संतोष को खो देता है। ईर्ष्या और द्वेष से व्यक्ति का मन अशांत रहता है और वह हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने या उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगा रहता है। शिवजी का मानना था कि ईर्ष्या और द्वेष में व्यक्ति के आत्मिक विकास रुकता है और उसे अधोगति की ओर ले जाता है। जैसे
कंस का श्री कृष्ण के प्रति द्वेष और ईर्ष्या से लगातार श्री कृष्ण को मारने के प्रयास में लगाए रखा और अंततः उसकी मृत्यु का कारण बना। इन 6 कारणों को शिवजी ने इंसान की बर्बादी के प्रमुख कारण बताया है। यह दोष व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास में बाधा डालते हैं और उसे उसके वास्तविक लक्ष्य से भटकाते हैं। शिवजी के अनुसार इन दोषों पर विजय पाकर ही इंसान अपने जीवन में सच्ची शांति, संतोष और सुख प्राप्त कर सकता है। इस दृष्टि से आत्मसंयम, सत्य, धर्म का पालन व्यक्ति को इन दोषों से बचाने में सहायक होता है। शिवजी का यह संदेश हमें जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कथा? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।